हेलो दोस्तों, आज हम आपको बुध ग्रह मरकरी ग्रह के बारे में बताएंगे। जैसा कि प्लैनेट 8 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस वन। और जिसमें कि सबसे पहले हम बुध के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। आपका पहला ग्रह है बुध ग्रह मरकरी, जो कि आज का हमारा वीडियो दैट विल बी बेस्ड ऑन द मरकरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दैट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ द Mercury planets, all things we would like to understand. बुध ग्रह को हम मरकरी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बुध ग्रह सभी 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है। शुक्र के बाद सबसे अधिक गर्म ग्रह बुध ही है। बुध जो है शुक्र के बाद सबसे अधिक गर्म ग्रह है। बुध ग्रह का पता सुमेरी सभ्यता के लोगों ने 5000 ईसा पूर्व लगाया था। 5 ग्रहों में बुध भी एक ऐसा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। और उन 5 ग्रहों के नाम, बुध के अलावा 4 ग्रह और भी हैं जिसको हम नंगी आंखों से पृथ्वी पर से देख सकते हैं। दैट इज़ बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल। बुध ग्रह को सबसे पहले आपके महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने टेलीस्कोप के थ्रू पृथ्वी पर से देखा था। बुध ग्रह के दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। क्या कारण है इसके तापमान में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है? सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण यहाँ पर दिन के तापमान में बहुत बड़ा तापमान यहाँ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण यहाँ की ऊष्मा निकल जाती है, रुक नहीं पाती है, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो इस कारण वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिन में तापमान अत्यधिक हो जाता है, रात में तापमान गिर जाता है। इसलिए इसके जो है दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। बुध ग्रह पर तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। दैट आई हैव टोल्ड यू दिस वन ऑलरेडी। इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने की वजह से ही तापांतर ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसको चारों तरफ हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण पाया जाता है। हाइड्रोजन का क्षीण आवरण पाया जाता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। वो पर्याप्त नहीं होता है कि ऊष्मा को रोक सके। शुक्र के अलावा बुध को भी शाम तथा भोर का तारा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, पीसीएस एंड बैंक, रेलवेज। बुध को भी हम शाम तथा भोर का तारा कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, दैट कैन बी सेड लाइक दिस। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं? जो उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू कैम टू नो अबाउट दिस। इट हैज़ बीन आल्सो आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि यह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका परिक्रमण काल कम होगा। यह कम समय में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। कितने दिन कर रहा है ये? 88 दिनों में। कितने दिनों में? 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है बुध। ठीक है, तो 88 दिनों में यह बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अगर इसके सतह का तापमान देखा जाए तो 450 डिग्री सेल्सियस, और माइनस में तो अगर देखा जाए तो माइनस में 176 चला जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करता है। कैसा पथ है? अंडाकार पथ। बुध ग्रह पर
कम वजन, मतलब बुध ग्रह पर वजन कम हो जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का वजन 100 किग्रा हो, 100 केजी हो, तो बुध ग्रह पर 38 केजी का ही होगा। तो वहाँ पे एक ये जो है रोचक तथ्य है, दैट जो है एक फैक्ट्स हैं कि वहाँ पे वजन भी कम हो जाता है। बुध ग्रह का पर्यावरण अस्थिर है, उसका कोई वायुमंडल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ पे किसी प्रकार का भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे तापांतर ज़्यादा पाया जाता है, तापों में अंतर ज़्यादा होता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में। वायुमंडल की कोई विशेष परत न होने के कारण जो पदार्थ या परमाणु इसके नज़दीक आता है, बुध ग्रह के नज़दीक आता है, वह गर्म होकर नष्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण जो है कोई भी पदार्थ वहाँ पे टिक नहीं पाता है, गर्म होकर के नष्ट हो जाता है। बुध ग्रह के 2 सालों में 3 दिन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुध ग्रह के 2 साल में 3 दिन होते हैं। अर्थात बुध ग्रह सूर्य की 2 बार परिक्रमा करने में जितना समय लगाता है, उतने समय में वह अपनी धुरी पर 3 बार परिक्रमा कर लेता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि बुध ग्रह से संबंधित थे, एंड इसमें ढेर सारे पॉइंट दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशन, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमने इसको जो है इसमें शामिल किए थे। तो ये आपका जो है बुध ग्रह हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आएगा आपका शुक्र ग्रह पे, मतलब वेनस पे डिपेंड रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन put that query in the chat box. I would like to resolve. Okay, thank you.